पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने फिर से ये ईवीएम वीवीपैट शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। ये फंस गया सीएम। मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा। ये कौन से कानून में लिखा है? ये केवल और केवल विपक्ष को दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। सही पकड़े हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी, किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। अगर आज विपक्ष के मन में अगर कोई बात आ रही है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है ओके आलोक जी, दो बातें निवारण किया। आलोक जी, दो बातें जंतर मंतर से दो बातें। ऑलराइट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। हाँ, नहीं आप बोलिएगा, अभी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। अभी मैं कह रहा हूँ दो बातें। एक, आपने मोदी जी का कुछ बाइट सुनाया, बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम तो बार बार कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा, वो तो उस समय सबसे बड़े नेता थे ना 2009 में बीजेपी के, जब वाजपेयी जी लगभग बैकग्राउंड में चले गए थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, जो बीजेपी के सांसद हैं आज। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी ने कब विरोध किया नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे लगता है कि हमारे पूरी तरह से जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ उसमें हमने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि हम कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि अगर बैलेट पेपर होगा तो जिस तरह के तमाम सवाल हैं उन सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और प्रश्न चिन्ह लगकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ आता है कि उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे। तो ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है। आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? अगर जयराम रमेश जी कोई बात कर रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई सॉलिड आधार होगा। जंतर मंतर तक से आवाज उठ रही है, लोगों को उठाकर जेल में ठूसा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, सही है, लेकिन अगर प्रश्न हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक उड़ा